आइए प्यारे बच्चों करते हैं सीसेट 2020 में आए हुए इस क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से करूं तो कुछ इस टाइप का इसका तरीका है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और यकीनन तौर पर इस प्रकार से करने पर मेरा सीसेट पास नहीं होगा। तो बात करते हैं कुछ इस प्रकार के मेथड की जिसे हम अपने कॉमन सेंस से करें और 1 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चन को मैं आराम से सोल्व कर पाऊं। तो आइए बच्चों, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को जो एग्जामिनर ने दी थी ध्यान से देखूं और P, Q, R और S को वेरिएबल ना मानकर 4 अलग तरह के आदमी मान लूं, ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो आप देख रहे हैं कि माइनस का अर्थ होता है लेना और प्लस का मतलब होता है गणित में कुछ देना। तो मैं सिर्फ इस दो की बात करूं, अगर P, Q दो आदमी हैं जिसमें P से 2016 रुपए लिए गए जबकि Q को 2017 रुपए दिए गए, बावजूद इसके ये दोनों बराबर हैं, बावजूद इसके ये दोनों बराबर हैं, यानी इनके पास बराबर का पैसा आ गया। कब? जब P से 2016 रुपए लिए गए और Q को 2017 रुपए दिए गए। और मैं आपसे पूछूं तो भाई दोनों में से अमीर कौन है, तो आप एकदम से बताएंगे सर P है इन दोनों में से अमीर आदमी। क्यों? क्योंकि P से रुपए ले लिए गए बावजूद इसके ये बराबर है किसके? Q के, जब इसको कुछ पैसा दिया गया। तो यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आप इस पूरी इक्वेशन को देखिए जो एग्जामिनर ने दी थी। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा आदमी है जिससे सबसे ज्यादा रुपया लिया गया और बावजूद उसके वो बराबर है, तो आप एकदम से बोलेंगे कि सर वो R है जिससे सबसे ज्यादा रुपया लेने के बाद भी वह इन सब आदमियों के बराबर पैसा रखता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों R। अगर बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो जल्दी से कमेंट में मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर करके जल्दी से बताइए। आपके पास है 1 सेकेंड। गुड लक।